मोटापे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कसरत से कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया ही आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम करती जा रही है। लोग अक्सर रात को खाते हैं, रात को आपकी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं। 200 कैलोरीज के ऊपर अगर आप फिर 300-400 कैलोरीज खाते हैं बगैर कोई एक्टिविटी किए तो इस तरह कैलोरीज का स्टॉक लगता जाएगा और वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। नाजरीन, मोटापा एक बड़ा अहम मसला है और मुझसे बहुत लोग इसका पूछते रहते हैं, तो हमने सोचा आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मोटापे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही कसरत से कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मैंने इसको सोशल मीडिया से कैसे जोड़ दिया। देखें, फूड डिलीवरीज बहुत आम हो गई हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, आपने खाना मंगवा लिया, खाना आपके डोर स्टेप पे आ गया। उसके बाद ये सोशल मीडिया ही आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको कम करती जा रही है। क्यों? क्योंकि वक्त हमारा इनमें लग जाता है और जो वक्त बचता है, जब हम देखते हैं कि हर इंटरटेनमेंट, हर एक्साइटमेंट और हर अचीवमेंट आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है, तो फिर वो एफर्ट जो कि फिजिकल होती है वो आप नहीं करते। नाजरीन, हर इंसान, या मैं कहूँ कि फैमिलीज़ में हर इंसान के जीन्स होते हैं और वो आगे उनके अगर कोई एक शख्स है उसके जीन्स उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। अब वो जीन कोडिंग जो है वो ऐसी मालूमात लेके आपकी आगे नस्ल में जाती है, जो मामलात आपको दरपेश होते हैं वो भी जाते हैं, जो आपकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं, वो भी उस जेनेटिक कोड के थ्रू आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मोटापा भी उसी का एक आंसर हो सकता है, यानी कि ये एक जेनेटिक हो सकता है बिल्कुल। और उसमें होता क्या है एक्चुअली, आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो इतना एक्टिव या अच्छा नहीं होता कि वो आपकी कैलोरीज को बर्न सही से कर सके, या ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाए ये जिसको आप प्रोटीन कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होते हैं, उनको वो ज़्यादा बनाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जिसकी वजह से मोटापा दिन ब दिन बढ़ता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम खाते तो कम हैं लेकिन जितना खाते हैं वो मोटापा बनाता है, क्योंकि हम आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो आपकी जीन्स के अंदर इस तरह का है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा को फ़रोग़ देता है, मैं कहूँगा ज़्यादा मोटापा होने का बायस बनता है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए देखें, हर काम में मेहनत दरकार है और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान सा आपको एक हल बताता हूँ। हमने कैलोरीज काउंटर सिस्टम को देखना है, यानी कि हमने कैलोरीज काउंट करनी है कि आप कितना खा रहे हैं और आप कितना उसको बर्न कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। इसकी मैं मिसाल अक्सर ये देता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है और आपकी आमदनी जो है वो 3 लाख रुपया है, तो अकाउंट आपका मेंटेन रह सकता है और आपका खर्चा 4 लाख है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर आप कहीं ना कहीं 1-2 लाख को बचा लेंगे। लेकिन अगर आपकी आमदनी जो है वो 1 लाख है, खर्चा 2 लाख है, तो आपके अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह आपने इस कैलोरी सिस्टम को बचाना है, यानी कि जो कैलोरीज आप खाते हैं, कैलोरीज वो है जो भी खुराक आप खाते हैं उसको कैलोरीज में काउंट किया जाता है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 300 से 400 कैलोरीज का खाना खा लिया है, तो आपने उस खाने को, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वो उसमें से फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज यानी कि 100 कैलोरीज आपकी बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेती है और 200 कैलोरीज फिर वहाँ पे बच जाती है। तो उस 200 कैलोरीज के ऊपर अगर आप फिर 300-400 कैलोरीज खाते हैं बगैर कोई एक्टिविटी किए, तो इस तरह कैलोरीज का स्टॉक लगता जाएगा और वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा। एक और बड़ा जो अहम मसला है वो ये भी है कि लोग अक्सर रात को खाते हैं, रात को बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके बाद फ़ौरन सो जाते हैं। रात को आपकी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके ऑब्वियसली आपके मैदे के लिए अच्छा नहीं है, एसिडिटी का बायस बन जाता है। अब इसको मेंटेन करने का तरीका बड़ा आसान है। नंबर 1, आपने खुराक को डिवाइड करना है दिनों में और उसके बाद एक्सरसाइज को शामिल करना है, ताकि जो आप खा रहे हैं, जो कैलोरीज आपकी बॉडी यूज़ कर रही है, उसके अलावा जो एक्सेस कैलोरीज बच रही हैं वो आपने एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करनी है, ताकि आपका एक्सरसाइज काउंटर सिस्टम बैलेंस रहे। अगर ये ज़्यादा होगा तो फैट बनेगा, कम होगा तो आपका फैट ब्रेक होगा ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी दे सके, तभी आपका मोटापा कम होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सिस्टम समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आम से आम लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ। और इसको अगर मैं बिल्कुल एंड में सम अप करूँ तो मैं ये कहूँगा एक लाइन में कि आप जो खाते हैं या जितना खाते हैं, आपको उस सिस्टम को या कैलोरीज को बर्न करने के लिए उतनी एक्टिविटी करनी है, ताकि ये सिस्टम बैलेंस हो या कैलोरीज का सिस्टम कम हो, ताकि फैट बर्न हो और वो आपकी बॉडी की एनर्जी में यूज हो और आपका मोटापा कम हो जाए। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और आपका कोई सवाल है तो भी बताएं। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए, तो हम जितने आसान अल्फाज में इसको बयान कर सकते हैं हम मज़ीद आपके लिए करेंगे। और अपने सवालात हमें ज़रूर भेजिएगा। इजाज़त दें। आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी।